नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ईशानवी क्लासेस में। आइए बात करते हैं आज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में, जिन्होंने घनानंद को मारकर 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य देश की मकदूनी दास्ता से मुक्त करने तथा नंदों के घृणित अत्याचार पूर्ण शासन से जनता को छुटकारा दिलाने और देश को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का श्रेय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। उत्पत्ति ब्राह्मण साहित्य के अनुसार ये शूद्र थे। मुद्रा राक्षस में इन्हें शूद्र कहा गया। पुराणों में मुरा नामक स्त्री से उत्पन्न शूद्र कहा गया, जबकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि ये शूद्र ही थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार ये क्षत्रिय थे। गोरखपुर के मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के हैं। दिव्यावदान में इन्हें क्षत्रिय कहा गया। जैन साहित्य के अनुसार ये क्षत्रिय हैं। मोर पालक के पुत्र अर्थात मोर पालने वाले के पुत्र। राजपूताना गजेटियर में इन्हें राजपूत कहा गया। इनके जीवन की बात करते हैं। उत्पत्ति के समय इनका जीवन अंधकारपूर्ण था, मतलब पूरी तरह से बेकार था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानने के लिए बौद्ध ग्रंथ पर निर्भर होना होगा हमें। चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर के प्रमुख थे। जब चंद्रगुप्त अपने माता के गर्भ में थे तब उनके पिता का सीमांत युद्ध में निधन हो गया था। फिर चंद्रगुप्त के भाइयों ने उनकी माता को सुरक्षा के लिए पाटलिपुत्र भिजवा दिया। फिर चंद्रगुप्त जन्म के पश्चात एक गोपालक के हाथों में चले गए थे। गोपालक मतलब पालने वाले के हाथों में चले गए थे। फिर कुछ बड़ा होने के बाद एक शिकारी के हाथों ये बेच दिए गए थे। तब चाणक्य ने उन्हें खरीद लिया था। ये था इनका जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां हालांकि चाणक्य ने इन्हें तो नीतियों के तहत बनाया था। एक तो दास्ता को ख़त्म करना, विदेशी दास्ता को, और दूसरा नंद वंश को ख़त्म करना। तो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने पंजाब और सिंध को विदेशी दास्ता से मुक्त किया था। 317 ईसा पूर्व में पश्चिमी पंजाब का सेनानायक यूडेमस भारत छोड़ने को मजबूर हो गया था। सिंध तथा पंजाब में स्थिति मजबूत कर लेने के बाद चाणक्य और मौर्य दोनों मगध की ओर चले। जब ये मगध की ओर चलते हैं तब उस समय मगध का शासक घनानंद था, जो बहुत धनवान था और शक्तिशाली भी बहुत था। सेल्यूकस से युद्ध। सिकंदर के मृत्यु के बाद उसके पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी सेल्यूकस हुआ। यह एंटियोकस का पुत्र था, जिसने बेबीलोन और बैक्टीरिया दोनों को जीता था। 305 ईसा पूर्व में भारत पर चढ़ाई करके सिंध आया। कौन? सेल्यूकस। जब सेल्यूकस भारत पर चढ़ाई करके 305 ईसा पूर्व में भारत आता है तब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ और तब कालांतर में संधि की गई। संधि यानी आपस में जुड़ जाना, और मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सेल्यूकस ने तब मौर्य को काबुल, कंधार और हेरात प्रदेश दे दिए, और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दे दिए, और सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलीना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। ये संधि के साथ इनकी शर्तें थी जो कर ली गई। सेल्यूकस ने मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजा जिसका नाम मेगस्थनीज था। वह काफ़ी दिनों तक भारत में रहा और भारत पर एक पुस्तिका इंडिका को लिखा। क्वेश्चन आता है, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मेगस्थनीज की लिखी पुस्तक क्या है? इंडिका। इंडिका किसके शासनकाल में लिखी गई? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मेगस्थनीज को किसने भेजा? सेल्यूकस ने। आगे, प्लूटार्क के अनुसार मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। मौर्य का साम्राज्य उत्तर में ईरान की सीमा तक था। दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, जो वर्तमान में अभी उत्तरी कर्नाटक है, वो मौर्य साम्राज्य का साम्राज्य था।
और पूर्व में मगध और पश्चिम में सौराष्ट्र और सोपारा थे। ये क्वेश्चन में आते हैं कि मौर्य साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। तो उत्तर में ईरान की सीमा, दक्षिण में वर्तमान में उत्तरी कर्नाटक, पूर्व में मगध और पश्चिम में सौराष्ट्र और सोपारा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ, जो कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का अंत। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले गए। क्वेश्चन आएगा, जो सन्यासी था वो किस धर्म से संबंधित था? जैन धर्म से संबंधित था। चंद्रगुप्त भद्रबाहु के साथ किस स्थान पर गए? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर गए और उन्होंने वहां पर सल्लेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। क्वेश्चन आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु सल्लेखना विधि द्वारा उन्होंने स्वयं प्राण त्यागे थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।